नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, जैसा कि अभी हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है दोस्तों, लास्ट में हमने अरब आक्रमण देखा था भारत में, प्रथम इस्लाम अरब आक्रमण। तो आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये भारत में तुर्कों का आक्रमण होने वाला है। दोस्तों भारत में तुर्कों का आक्रमण, किस प्रकार से भारत में तुर्कों का आक्रमण शुरू हुआ था। लास्ट वीडियो में जैसा कि बताया था कि जैसे कि भारत में अरबों का आक्रमण शुरू हुआ था, तो भारत में अर्थात दूसरे देश से यहाँ पे लोगों के मार्ग खुल गए थे। अर्थात किस तरीके से भारत में आक्रमण करना है करके अन्य लोगों को भी पता चल चुका था। तो इसी क्रम में नेक्स्ट यहाँ पे जो आक्रमण हुआ था यह तुर्क आक्रमण हुआ था दोस्तों। और इनका भी भारत में आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, जो अलग अलग शासक आए थे उनके यहाँ पे अलग अलग उद्देश्य थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या था कि अफगानिस्तान में एक साम्राज्य चलता था जिसका नाम था गजनी साम्राज्य। अफगानिस्तान में एक साम्राज्य चलता था जिसका नाम था गजनी साम्राज्य। और दोस्तों हम यहाँ पे उन्हीं टॉपिकों की चर्चा करेंगे जो किन्हीं भी पेपरों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। जैसे कि अभी उत्तराखंड में यूके पीएससी ने पीसीएस के फॉर्म निकाले हैं और लोअर पीसीएस के पद आए हैं और काफी अन्य पद आए हैं। अर्थात हमारे जो प्री एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए, हम इस तरीके से सारे प्रश्न यहाँ पे मैंने संकलित किए हुए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अफगानिस्तान में एक गजनी प्रांत था। अफगानिस्तान में एक गजनी प्रांत था, तो उस गजनी प्रांत में एक गजनी वंश शासन करता था। उस अफगानिस्तान में एक गजनी वंश शासन करता था। तो इस प्रकार से दोस्तों इस गजनी वंश का जो संस्थापक था यह प्रायः अलप्तगीन था। गजनी वंश का जो संस्थापक था यह अलप्तगीन था। और अलप्तगीन भी दोस्तों एक प्रकार से एक गुलाम था। यह प्रायः अब्दुल मनीक का दास था अलप्तगीन। और अलप्तगीन की जब यहाँ पे मृत्यु होती है तो अलप्तगीन के पुत्र भी होते हैं। और हालांकि अलप्तगीन के पुत्र यहाँ पर शासक नहीं बनते हैं। यहाँ पे अलप्तगीन का जो दामाद होता है जिसका नाम होता है सुबुक्तगीन। अलप्तगीन का जो दामाद था जिसका नाम था सुबुक्तगीन, यह अलप्तगीन का दामाद भी था और अलप्तगीन का गुलाम भी था। अर्थात यह काफी योग्य शासक था। अलप्तगीन के जाने के बाद जो राजा बना था, गद्दी जिसने प्राप्त करी थी, वह प्रायः सुबुक्तगीन बना था। और यहाँ पे दोस्तों जो ये गजनी साम्राज्य था, इसको गजनी साम्राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस साम्राज्य की जो राजधानी थी यह प्रायः गजनी राजधानी थी। इसकी राजधानी गजनी थी। और यहाँ पे जो अलप्तगीन था जो सुबुक्तगीन था, यह प्रायः 977 ईस्वी में राजा बना था। 977 ईस्वी में ये राजा बना था। और दोस्तों इस प्रकार से अलप्तगीन के बाद जब सुबुक्तगीन शासक बना था, सुबुक्तगीन ने भारत में पहला आक्रमण किया था। अर्थात क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था। भारत में पहला तुर्क आक्रमणकारी था अलप्तगीन का दामाद सुबुक्तगीन। अर्थात इसने हिंदू शाही राजवंश पंजाब पर आक्रमण किया था। वहां के शासक थे जयपाल। अर्थात इन्होंने जयपाल को कंप्लीटली पराजित नहीं किया था, पूर्ण रूप से जयपाल को पराजित नहीं किया था। फिर जब यहाँ पे दोस्तों क्या था कि सुबुक्तगीन की जब मृत्यु होती है तो सुबुक्तगीन के यहाँ पे दो पुत्र थे, एक का नाम इस्माइल था और दूसरे का नाम महमूद गजनवी था। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद यहाँ पे इस्माइल को राजा बनाया जाता है। हालांकि यहाँ पे राजा बनने के लायक जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन पूर्ण रूप से महमूद गजनवी था, तो महमूद गजनवी यहाँ पर राजा बना था। तो इस प्रकार से दोस्तों महमूद गजनवी, और इतिहास में इसका नाम महमूद गजनी भी मिलता है। इतिहास में इसका नाम महमूद गजनी भी मिलता है। गजनी प्रायः नाम इनका इसलिए मिलता है क्योंकि इनका जो साम्राज्य था यह अफगानिस्तान में गजनी में था। तो इस प्रकार से दोस्तों महमूद जो गजनवी था इसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। और महमूद जो गजनवी था यह प्रायः 998 से 1030 तक 998 से 1030 तक यहाँ गजनी प्रांत का राजा रहा था, गजनी का शासक रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार से जब ये सुबुक्तगीन गजनी के मोहम्मद गजनवी के जो पिता थे सुबुक्तगीन, यह जिंदे थे, तो उस समय यह खुरासान का गवर्नर, खुरासान का राज्यपाल, अर्थात खुरासान के राज्यपाल गवर्नर के पद पर कार्यरत था महमूद गजनवी। किसी पेपर में पूछेगा कि महमूद गजनवी राजा बनने से पूर्व कहां का गवर्नर था, तो वह गवर्नर था खुरासान का। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है इल्तुतमिश शासक बनने से पूर्व कहां का गवर्नर था, इल्तुतमिश शासक बनने से पूर्व बदायूं का गवर्नर था। और अशोक के बारे में भी पूछा गया, अशोक राजा बनने से पूर्व कहां का गवर्नर था, अशोक प्रायः अवंती का गवर्नर था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे
महमूद गजनवी राजा बनने से पहले खुरासान का शासक था। तो दोस्तों हुआ क्या था कि जब महमूद गजनवी यहाँ पे राजा बना था तो महमूद गजनवी के समय जो खलीफा थे, खलीफा जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में खलीफा से रिलेटेड यहाँ पे चीजें बताई थी। खलीफा जो होता था ये मुस्लिम धर्म में एक धर्मगुरु होता था। पहले तो इसका कार्य केवल धर्म से संबंधित ही था और बाद में इसका कार्य राजनीति से संबंधित भी हो गया था और यह सबसे बड़ा पद के रूप में उभर कर आया था मुस्लिम धर्म में। तो इस प्रकार से दोस्तों जब महमूद गजनवी शासक बना था उस समय खलीफा था अल आदिर बिल्लाह। उस समय जो खलीफा थे अल आदिर बिल्लाह थे और अल आदिर बिल्लाह ने प्राय यहाँ पे महमूद गजनवी को 3 उपाधियां दी थी। तो जो भी राजा होता था वो खलीफा से अच्छे से कोई भी चीजें विचार विमर्श करता था और खलीफा से कोई भी यहाँ पे चीजें मनवाता था या मंगवाता था खलीफा से। जैसे इल्तुतमिश ने सुल्तान होने का प्रमाण प्राप्त किया था। हालांकि जब हम दिल्ली सल्तनत देखेंगे उस समय भी खलीफा का काफी ज्यादा बार यहाँ पे वर्णन होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो उस समय खलीफा था अल आदिर बिल्लाह, अल आदिर बिल्लाह ने यहाँ पे महमूद गजनवी को 3 उपाधियों से सम्मानित किया था। इसकी जो 3 उपाधियों से सम्मानित किया था, इसकी जो पहली उपाधि थी वह थी यामीन उद्दौला। यामीन उद्दौला पहली उपाधि थी, यामीन उद्दौला। यामीन उद्दौला का शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, साम्राज्य का दाहिना हाथ। और दूसरी जो उपाधि थी यामीन उल मिल्लाह थी, यामीन उल मिल्लाह, जिसका अर्थ होता है मुस्लिमों का संरक्षण। और तीसरी जो उपाधि थी दोस्तों वह थी सुल्तान, वह थी सुल्तान। तो इस प्रकार से भारतीय इतिहास में अर्थात जो लोग भारत में आक्रमण किए थे जिन्होंने, तो यहां पे सुल्तान शब्द सर्वप्रथम आता है। अर्थात भारतीय इतिहास की हम बात करें तो महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो दिल्ली सल्तनत में तो काफी ऐसे शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। आगे को यह सुल्तान की उपाधि यहीं से आई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जब शासक बने थे महमूद गजनवी तो इनके सामने काफी उद्देश्य थे। जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए थे और इनके भारत पर आक्रमण करने का जो प्रारंभिक मुख्य उद्देश्य था वह भारत से धन संपदा लूटना था। अर्थात भारत, इन्हें पता था कि भारत के जो राजा हैं उनके पास काफी संपत्ति है, काफी धन संपदा है और इन्हें यह भी पता था कि भारत के जो मंदिर हैं उनमें काफी पैसा और काफी सोना रखा हुआ है करके। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था, प्रारंभिक मुख्य उद्देश्य, वह भारत से संपत्ति को लूटना था। तो इसी क्रम में दोस्तों जब यह राजा बने थे 998 ईस्वी में, इन्होंने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए थे। यहाँ मैंने इनके कुछ प्रमुख आक्रमण दिए हैं जिनसे संबंधित किसी भी पेपर में पूछता है। तो दोस्तों इनका पहला आक्रमण हुआ था सन 1000 ईस्वी में। काफी पुस्तकों में यह भी मिलता है कि इन्होंने 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। तो पहला इनका जो आक्रमण था वो 1000 ईस्वी का था। इस आक्रमण में इन्होंने पंजाब के हिंदू शाही वंश जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। ये जयपाल वही हैं जिसमें महमूद गजनवी के पिता जो थे सुबुक्तगीन, इन्होंने भी जयपाल के यहाँ आक्रमण किया था। हिंदू शाही राजवंश के शासक थे। इसमें जयपाल पराजित होते हैं और जयपाल यहाँ पे आत्महत्या कर देते हैं। अर्थात जयपाल इसमें पराजित होने के बाद अपने आप को खत्म कर देते हैं। और इनका जो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट आक्रमण, छठा आक्रमण था, वह 1008 ईस्वी में था। वह 1008 ईस्वी में था। ये वही था, पंजाब के जो शासक थे, हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल थे। तो 1008 ईस्वी में जयपाल के पुत्र आनंद पाल यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो आनंद पाल के विरुद्ध इन्होंने यहाँ पे युद्ध किया था और आनंद पाल को 1008 ईस्वी में अपने छठे अभियान के दौरान पराजित किया था। तो इस प्रकार से इनका जो 12वां आक्रमण था ये 1018 और 1018-19 के बीच में था। और इनका जो आक्रमण था यह मथुरा में था, कन्नौज में था। और दोस्तों अभी तक तो इनका आक्रमण मात्र यह था कि भारत के मंदिरों को लूटना और भारत के राजाओं को लूटना। अब इनका उद्देश्य यह भी हो गया था कि किसी न किसी रूप से भारत के जो मंदिर हैं उनकी मूर्तियों को तोड़ना और उनकी मूर्तियों को तोड़कर, प्रायः मूर्तियों को तोड़कर यह अपने साथ ले जाते थे अपने देश और उन मूर्तियों को प्रायः ऐसे चीजों में प्रयोग में लाया करते थे जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अपवित्र मानी जाती हैं। तो दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर मंदिरों को तोड़ना भी बन चुका था और इसलिए इनकी भारतीय इतिहास में एक उपाधि भी मिलती है जो है बुत सिकन। बुत सिकन, बुत माने होता है मूर्ति, सिकन, बुत सिकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्ति भंजक। पूछेगा भारतीय इतिहास में बुत सिकन किसे कहा जाता है?
महमूद गजनवी को कहा जाता है, मूर्ति भंजक या बुत सिकंद महमूद गजनवी को कहा जाता है। तो दोस्तों इसी क्रम में इनका जो 13वां आक्रमण था वो 1019-20 में इन्होंने आक्रमण किया था। यह एक चंदेल राजा थे विद्यासागर, चंदेल राजा विद्यासागर के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया था। तो दोस्तों यह इनका 13वां ऐसा आक्रमण था। चंदेल राजा विद्यासागर ने इनसे हार नहीं मानी थी, अर्थात न्यायपूर्वक यहां पे इन्होंने न्याय की सहायता लेकर यहां पे महमूद गजनवी को भारत से बाहर जाने पर, अपने देश जाने पर मजबूर कर दिया था। महमूद गजनवी सिर्फ एक 13वें आक्रमण 1019-20 में चंदेल राजा विद्यासागर के सम्मुख पराजित हुआ था, अन्यथा इन्होंने अपने सारे युद्ध जीते थे। तो नेक्स्ट इनका जो महत्वपूर्ण आक्रमण है दोस्तों, यह 16वां आक्रमण है। यह 1025 में इन्होंने किया था। यह सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है, इसके बारे में काफी पेपरों में पूछा भी जाता है। सोमनाथ पर इन्होंने कब आक्रमण किया था? सोमनाथ गुजरात में पड़ता है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, अर्थात इन्होंने भगवान शिव की मूर्ति को वहां पे तोड़ा भी था और यहां से इन्हें काफी ज्यादा धन संपदा प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में। और इनका जो अंतिम आक्रमण था 17वां आक्रमण, यह प्रायः 1027 में था। इसको भी पूछता है इनका सबसे अंतिम आक्रमण कौन सा था? 1027 में था 17वां आक्रमण, यह प्रायः जाटों के विरुद्ध था। दोस्तों यहां पे होता क्या था कि जैसे इन्होंने अपना 25वां आक्रमण किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, जब यह यहां से काफी स्वर्ण सोना ले जा रहे थे, काफी मुद्राएं ले जा रहे थे, काफी पैसा ले जा रहे थे। तो जब ये जाते थे उस समय काफी जल्दी जल्दी में जाते थे, लूटते हुए जाते थे। इतिहास में इन्हें कहीं ना कहीं लुटेरा भी कहा गया है। तो इस प्रकार से जब ये यहां से जा रहे थे तो इन्हें जाटों ने लूटा था, इन्हें जाटों ने लूटा था। तो इस प्रकार से जब मोहम्मद गौरी अपने देश अफगानिस्तान गजनी पहुंचे अपनी रियासत में, तो इन्होंने वहां ऐसी रणनीति बनाई कि 1027 में इन्होंने जो आक्रमण किया था यह प्रायः जाटों के विरुद्ध किया था, जाटों के विरुद्ध किया था, जाटों को सबक सिखाने के लिए किया था। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 1027 में अपना अंतिम आक्रमण किया था। और जब इन्होंने अपना अंतिम आक्रमण किया था तो इनके पास काफी सोना था, काफी पैसे थे, बहुत धनवान बन चुके थे ये। तो इस प्रकार से इन्होंने वहां अपने प्रांत में काफी पुनर्निर्माण कार्य भी करवाए थे। और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब यह अफगानिस्तान पहुंचे थे, अपने गजनी रियासत में प्रांत में पहुंचे थे जहां इन्होंने सोना रखा था, तो उसी कमरे में यह प्रायः सोया करते थे। और इतना ढेर सारा सोना देखकर यह अपने अंतिम समय में इतिहासकार बताते हैं कि यह पागल हो गए थे और लगभग 1030 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। तो इनके देहांत के बाद दोस्तों कोई भी ऐसा शासक नहीं आया था, इनका छोटा सा पुत्र शासक बना था और किसी के बारे में इतिहास में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से गजनी महमूद गजनवी के उपरांत प्रायः गजनी जो साम्राज्य था वह साम्राज्य पूर्ण रूप से यहाँ पे समाप्त हो गया था। इस प्रकार से महमूद गजनवी जब भारत आए थे तो महमूद गजनवी के साथ भारत में काफी इतिहासकार भी आए थे। तो इन इतिहासकारों का दोस्तों उल्लेख इस प्रकार से है कि इतिहासकार जो उद्बी थे, एक इतिहासकार थे जिनका नाम था उद्बी, ये महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। इतिहासकार उद्बी महमूद गजनवी के दरबार में इनको आश्रय प्राप्त था और ये महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक किताब उल यामिनी लिखी है, दूसरा तारीख यामिनी लिखी है। दोस्तों यामिनी शब्द का इस राजवंश में काफी ज्यादा बार प्रयोग होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गजनी राजवंश का दूसरा नाम मिलता है यामिनी राजवंश, गजनी राजवंश का दूसरा नाम मिलता है यामिनी राजवंश। और दोस्तों 11वीं शताब्दी में भारत में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था अलबरूनी, जिनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी भी यहाँ पे महमूद गजनवी के साथ आए थे। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इतिहासकार अलबरूनी या अलबरूनी किस शासक के साथ भारत आए थे करके। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। तो दोस्तों अलबरूनी की यहाँ पे पुस्तक है किताबुल हिंद, जिसे तहकीके हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक को कहीं ना कहीं भारत की खोज के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक को भारत की खोज के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने का सबसे उत्कृष्ट स्रोत है अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीके हिंद।
तो दोस्तों 11वीं शताब्दी में यह भारत आए थे और इससे तत्कालीन भारत की जो सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारियां हैं, अर्थात 11वीं शताब्दी की सांस्कृतिक और सामाजिक जो जानकारियां हैं, यह अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भी कहा जाता है इसको, इस पुस्तक से मिलती हैं। दोस्तों अलबरूनी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सभी का अध्ययन किया था। और क्वेश्चन आता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति यहाँ पे अलबरूनी थे। तो इस प्रकार से दोस्तों जो इनकी पुस्तक है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, इसका अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया है यह साचाऊ द्वारा किया है और हिंदी भाषा में इसका जो अनुवाद किया है यह रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन काफी कम पुस्तकों में मिलते हैं और इनसे संबंधित भी किसी अच्छे पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किताबुल हिंद या तहकीक हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? साचाऊ ने किया था और हिंदी भाषा में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से फिरदौसी थे, फिरदौसी भी प्रायः इन्हीं के साथ भारत आए थे। फिरदौसी की एक पुस्तक है जिसका नाम है शाहनामा। शाहनामा में भारत को अफगानिस्तान की मां बताया गया है और यहाँ पे फिरदौसी को दोस्तों पूर्व का होमर भी कहा जाता है। इनकी तुलना होमर से की गई है और इन्हें पूर्व का होमर कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वैहाकी। वैहाकी भी इन्हीं के यहाँ थे, महमूद गजनवी के यहाँ। इन्होंने तारीख सुबुक्तगीन पुस्तक लिखी थी। सुबुक्तगीन जो महमूद गजनवी के पिता थे उनसे संबंधित जानकारी इस पुस्तक में मिलती है, तारीख सुबुक्तगीन में। तो इस प्रकार से दोस्तों इतनी सेलिब्रिटी थी, उद्बी था, अलबरूनी था, यहाँ पे उद्बी, अलबरूनी, फिरदौसी, वैहाकी, ये चार ऐसे व्यक्ति हैं जो महमूद गजनवी के भारत में आने के पश्चात इन पर प्रकाश पड़ा था। और इस प्रकार से दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत में कुछ चांदी के सिक्के भी चलवाए थे और जिन पर संस्कृत मुद्रा लेख लिखवाए थे, जिन पर संस्कृत भाषा में यहाँ पर लेख लिखवाए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से यह किस प्रकार से भारत में तुर्कों का आक्रमण हुआ था, तो लास्ट में मैं यह बताना चाहूंगा। किसी भी पेपर में यह प्रश्न बहुत बार देखा गया है कि भारत में पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? भारत में पहला तुर्क का आक्रमणकारी, उसमें ऑप्शन में होगा अलप्तगीन, सुबुक्तगीन या कोई अन्य, या महमूद गजनवी होगा या मोहम्मद गौरी होगा। तो महमूद गजनवी नहीं था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक, अर्थात अलप्तगीन का दामाद जो था वह एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन पहला तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था पंजाब के हिंदुशाही राजवंश के शासक जयपाल के यहाँ, जिसके यहाँ महमूद गजनवी ने भी 1001 या 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसके उपरांत जयपाल द्वारा पराजित होने के बाद सुसाइड किया था। तो दोस्तों काफी कम पुस्तकों में इनसे संबंधित जानकारी मिलती है और यह तो आज का टॉपिक था दोस्तों। अगर यह टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।